हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम आप लोगों को पढ़कर सुनाएंगे ठकुरी बाबा लेखा चित्र महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाग 1 मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। आज हम लोग भाग 2 कंप्लीट करेंगे। चलिए। पिछले वर्ष काछी आम के पेड़ पर से गिर पड़ा। तब से ना वह सीधा खड़ा हो सकता है और ना कठिन परिश्रम के योग्य है। दोनों किशोरी बालिकाएं कभी सहुआइन भौजी के कंठे पात कर, कभी पंडिताइन के घर लीप कर कुछ पा जाती है, पर छोटी बालिका पिता के गले की फांसी हो रही है। ठकुरी बाबा के भरोसे ही वह अपनी तीनों जीवों की सृष्टि लेकर कल्पवास करने आता है, पर गंगा माई से वह मांगता क्या है इसका अनुमान लगाना कठिन है। चौथे ब्राह्मण दंपति है। गंवई गांव की यजमानी व कामधेनु नहीं है कि पंडित जी महती मांग देते, पर कहीं कथा बाँचकर और कहीं पुरोहिती करके वे आजीविका का प्रश्न हल कर लेते हैं। विधवा ने जाने कैसा षड्यंत्र रचकर उन्हें पुरुष नामक नरक से उबारने वाले को अवतार नहीं लेने दिया, पर पंडित जी अपनी इस सुर्तियों द्वारा गंगा के गद करके बेचारे चित्रगुप्त की लेखा जोता व्यर्थ कर देना चाहते हैं। पंडिताइन भी अच्छी है, पर संतान के लिए इतनी लंबी प्रतीक्षा कि उनके आशा के मधुरे में वैसी ही खटाई उत्पन्न कर दी है जैसी देर से रखे हुए दूध के फट जाने पर स्वाभाविक है। पति के पूजा पाठ और खटराक पंडिताइन को फूटी आंख नहीं सुहाता। इसी से वह कभी चंदन की मुठिया नाच में गाड़ देती है, कभी सुमिरनी मोखे में छिपा आती है और कभी पोथी पत्र अपनी पठेरी में बंद कर रहती है। एक ममेरी विधवा बहन का देहांत हो जाने पर पंडित बालक भांजे को आश्रय देने के लिए बाध्य हो गए। तब से वही महाभारत की द्रौपदी बन गया है। उसके पुत्र का अभाव भरने के स्थान में और अधिक रक्त होता जा रहा है। अपना होता तो कहना मानता, अपना रक्त होता तो अपनी ममता करता आदि का अर्थ बालक का अवबोधता देखकर समझ में नहीं आता। वह बेचारा इन सिद्धांत वाक्यों को केवल सचित विस्मित भाव से सुनता रहता है, क्योंकि अपने पराये का परिभाषा अभी तक उसने सीखी ही नहीं। जैसा वह माँ का जीवन काल में था वैसा ही आज भी हो। अब अचानक वह मामी से इतना क्रोधित कैसे कर देता है, यह प्रश्न उसके मन में जब मर डालता है तब वह फूट फूट कर रो पड़ता है। इस विचित्र साम्राज्य के साथ मैंने माघ का महीना भर बिताया, अतः इतने दिनों का स्मरण कुछ कम नहीं है, पर इनमें एक संध्या मेरे लिए विशेष महत्व रखती है। मैं अधिक रात गए तक पढ़ती रही थी। इसी से मेरा वह अतिथि वर्ग भजन कीर्तन के लिए दूसरे कल्पवासियों की मंडली में जा बैठता था। एक दिन ठकुरी बाबा का स्नेह भरी शिष्टता के साथ कहा, एक बार अपनी कुटी में भी भजन हो तो अच्छा है। मैं कोलाहल की दूर रहती थी, इसी से भजन कीर्तन के संबंधित होना भी मेरे लिए सहज नहीं होता, पर उस दिन संभवतः कौतूहलवश ही मैंने अपना निमंत्रण स्वीकार कर लिया। दिन निश्चित हो गया। माघी पूर्णिमा के पहले आने वाली त्रयोदशी रही होगी। सवेरे कुछ मेघखंड आकाश में एकीकृत हो गए थे, पर संध्या की सुनहरी आभा का खर प्रभाव से वे धारा भी नीले कमलों के समान बहकर किसी अज्ञात फूल से जा लगे। संध्या स्नान और गंगा में दीपदान करने से वह सब कुटी के बरामदे में और बाहर बालू पर एकत्र हो गए। पंडित जी ने पूजा के लिए एक छोटे गमले में मिट्टी भर कर तुलसी रोप दी थी। उसी के बीच में स्थापित करके बालू का एक छोटा सा चबूतरा बनाया गया। बूढ़ी मौसी के पिटारे में रखी हुई द्वारकाधीश की तन्मय छाप, पंडित जी की रंगीन काठ की डिबिया की बंदी शालिग्राम, ठकुराइन बुआ की चांदी की जहरीली में विराजमान महादेव जी ठकुराइन बुआ की चांदी की जलहरी में विराजमान महादेव जी, ठाकुरी बाबा का पुराने फ्रेम के टूटे शीशे में जड़ा हुआ राम पंचायतन,
का चित्र, सूर के हाथ में लड्डू लिए पीतल के बाल मुकुंद और साहू आइन भौजी के पास पति की स्मृति के रूप में रखे हुए मिट्टी के गणेश सब उसी चबूतरे में प्रतिष्ठित हो गए। जान पड़ता था भक्तों ने अपने देवताओं को सम्मेलन के लिए बाध्य कर दिया है। बैठने के लिए भी व्यवस्था की कमी नहीं दिखाई दी। खुले बरामदे में मेरे लिए आसन बिछाया था। दाहिने ओर दोनों बूढ़ों और कुछ हटकर साहुआइन और पंडिताइन बैठी थी। बाईं ओर बच्चों की पंक्ति थी जिसे सर्दी से बचाने के लिए साहुआइन की अपनी दुस्ती चादर खोलकर ओढ़ा दी थी। देवताओं के सामने पंडित जी पुरानी पोथी खोले विराजमान थे। उनसे कुछ हटकर ठकुरी बाबा चिकारे की खूंटी ऐंठ रहे थे और गीत का हर कड़ी ठीक ठीक सुनने के लिए सटकर बैठा हुआ चमाता गोद में रखे खंजरी पर ममता से उंगलियां फेर रहा था। काछी काका इन दोनों से कुछ दूर फटी चादर में सिकुड़े हुए थे। झुकी हुई पीठ के कारण जान पड़ता है मानो बालू के कणों से कुछ पढ़ रहे हैं। 10-5 और ऐसे ही कल्पवासी आ गए। धूप आना, आरती के लिए फूल बत्ती बनाना, घी निकालना आदि काम बेला के जिम्मे थे। अंत वह फिरकनी के समान इधर उधर नाच रही थी। भक्तों ने तुलसा महारानी नमो नमो गाया और पंडित जी ने पूजा का विधान समाप्त किया। तब तांबे का पंचपात्र और अचमानिक में गंगाजल और तुलसी दल बांटा गया। गंगाजल भक्त मंडली पर छिड़क कर पंडित देवता ने कुछ शुद्ध और अशुद्ध संस्कृत में गंगा का महत्व का पाठ किया। फिर उच्च स्वर्ग से रामायण का वह अवतार गया जिसमें श्री राम जानकी लक्ष्मण गंगा पार करते हैं। श्रोतागणों को वह अवतरण कंठस्थ होने के कारण कथावाचन का स्वर्ग अन्य स्वरों की समाधि में डूबकर अपना बेसुरापन छिपा सका। तब गौरी गणेश की वंदना की गीत सम्मेलन आरंभ हुआ। यह कहना कठिन होगा कि उसमें कौन गीत सुंदर लगता है और गाता है, पर यह तो स्वीकार करना होगा कि सभी में गीत तन्मयता का संचार में एक से पर्व विष्णु थे। कबीर, सूर, तुलसी जैसे महान कवियों को लेकर अज्ञातनामा ग्रामीण टुकड़ों तक के पद उन्हें स्मरण थे। एक जो कड़ी गाता था उसे सबका समवेत स्वर्ग दोहरा देता था। दबे पांव तट पर आकर उसे खिलखिलाती हुई सी लौटने वाली लहरों मानो अविराम ताल दे रही थी। गायकों के कर्म था और गीतों के गाने वालों की अवस्था के अनुसार विविधता। सबसे पहले 2 बुढ़ियों में गाया। ठकुरी बाबा के मौसी ने जो ढाई दोहूं भैया सुरसाई तीर एही पार में लखन पुकारे केवट लायो नैया सुर सरी तीर गाकर बनवासी राम का जो मर्मिक चित्र उपस्थित किया, उसी से प्रतीक रीति ठकुराइन की दखिन दसिया हरे भरत सकारे अजू अवहिया मोरे राम प्यारे दिवस गिनत मोरी पोरे खियाई मन जोवत थके नैन के तारे आदि पंक्तियों से मिली सांस भर आने के कारण रुक रुक कर गाए हुए गीत मानो हृदय के रस को भींकर भारी हो गए थे। पंडिताइन के कहत लगे मोहन मैया मैया के यादी भाव का विस्तार था, तो सवाइन के चले गए गोकुल के बनबीरा चले गए बिलखत ग्वाल बसु रही गाएं तलफत चमना नीरा चले गए मैं अभाव की कराई सुनाई बिना गुजर न हुई कहकर कमाए कुछ काफी काक्षा के मन मगन भाया तब क्या बोले मैं यदि तन्मयता की सिद्धि थी तो अंधे युग के सुधी ना बिसारे मोही श्याम तुम्हारे दर्शन की मैं स्मृति की साधना। ठकुरी बाबा ने खांस खांस कर कांठ साफ करके ने के उपरांत आंख मूंद कर गाया। खेले लगे अंगना में कुंवर कन्हैया हो बोले लगे मैया नी की खाटो बल भैया हो खट रस भोग उन्हीं नहीं कावे रामा मैया माखन रोटी खिलावे ले बल भैया हो साला दू साला मन ही नहीं भावे रामा हर के काशी कमरी उड़ावे उनकर मैया हो लेके भोरा चकनी खेलन
ना ही जावे रामा मांग देके लंगूटी के ढेरी लावे गैया हो। कृष्ण के जीवन के साधारण व्यक्तियों के इतना अपनापन मिलता है, इस प्रश्न का जो उत्तर उस दिन सहज ही मिल गया, इसका अन्यंत मिलना कठिन होगा। स्वर्ग रेखाएं और रंग का प्रत्यक्ष कर सकते हैं, यह उनकी गीत लहरी की चित्रमयता का प्रत्यक्ष हो गया। बूढ़े से बालक तक सब का एक स्पंद, एक ही पुलक और एक ही भाव बांधे हुआ था। कितनी देर तक उन्होंने क्या क्या गाया, क्या क्या बताया, संभव नहीं, क्योंकि जब अंतिम आरती ने उस सम्मेलन की समाप्ति की सूचना दी, तब मैं मानो नींद से जागी। थोड़ी देर में सब बरामदे में अपना अपना बिछौना ठीक करके लेट गए, किंतु मैं अपनी कोठरी के पीतल के दीवाल में जलते हुए दिए के समान बैठकर कुछ सोचती रही। सवाइन के पहले बाहर से झाँका, फिर एक पैर भीतर रखकर विनीत भाव से जो कहा, उसका आश्रय था कि अब दिए को विदा कर लेना चाहिए, उनकी माँ राह देखती होगी। हंसी मेरे होठों तक आकर रुक गई। जब इनके लिए सब कुछ सजीव है तो ये दीपक की माँ की और उनकी प्रतीक्षा की कल्पना क्यों करे। बुझाए देती हूँ, कहने पर सवाइन ने आगे बढ़कर आंचल की हवा से उसे बुझा दिया। बेचारी की भय था कि कहीं सहराती शिष्टाचारहीनता के कारण कहीं फूंक से ना ही बुझा बैठूं। कितनी देर तक मैं अंधकार पर बैठकर सोचती रही, यह स्मरण नहीं, पर जब मैं कुटी से बाहर आकर खड़ी हुई तब रात ढल रही थी। निष्पता से भीगी चांदनी हल्की सफ़ेद रेशमी चादर की लहरों में समटी बालू में फैली हुई है। मेरी पर्णकुटी के बरामदे चांदनी से धुल गए थे। उनमें ठंडी जमीन, चादर, पुआल आदि पर जो सृष्टि सो रही थी, उसके ब्रह्म रूप और हृदय में इतना अंतर क्यों है, यही मैं बार बार सोच रही थी। उनके हृदय में संस्कार, उसकी स्वाभाविक शिष्टता, उनकी रस विधिन्त, उसकी कर्मठता आदि का क्या इतना कम मूल्य है कि उन्हें जीवन यापन का साधारण सुविधाएं का दुर्बल हो जावे। उन मानव हृदय में उमड़ते हुए भाव समुद्र की जो स्पर्श मधुर तरंग मुझे छू भर गई थी, उसी की स्मृति मेरे मानस तट पर न जाने कितने विद्रोही चित्र आंकने लगे। कितने ही विराट कवि सम्मेलन, कितने ही अखिल भारतीय कवि गोष्ठियों मेरी स्मृति के धनोधर है। मन में कहा, खोजो तो इनसे कोई इससे मिलता हुआ चित्र, पर बुद्धि प्रयास में थकने लगी। सजे हल, ऊंचे मग, माला विभूषित सभापति मेरे स्मृतियों के उदय हो गए। उनके इधर उधर देवदूतों के समान विराजमान कविगण रूप में मूल्य दोनों में अपूर्व थे। कोई फर्स्ट क्लास का किराया लेकर थर्ड की शोभा बढ़ाता हुआ आया था, कोई अपने कार्यवर्ष पहले ही उसे नगर में उपस्थित था, पर थोड़ा समय वहाँ बिताने के लिए इतनी फीस जाता था जिनसे आना जाना तो आवश्यक कार्य संपन्न होने के उपरांत भी कुछ बच सके। किसी ने अपने काव्य की महानता बढ़ाने के लिए ही अपनी कालेबाजी का चौगन्ना मूल्य निश्चित किया था। मूल्य से जो महत्व नहीं व्यक्त हो सकी, वह वेशभूषा का प्रत्यक्ष थी। किसी के नए सिले सूट का अंग्रेजियत, तमिलू राग की स्वदेशीता में रंजित होकर निखर उठी थी। किसी की चिंका सोंकी में लहराता हुआ भारतीय परिधान, सिगरेट की धूम रेखाओं में उलझकर रहस्यमय हो रहा था। किसी के सिर पर बड़े बाल अमामी की संगमोसा में चमकीले फर्श की भांति उत्पन्न करते थे। किसी के सिल्ली शैम्पू से धुली सीधी लटों की कर्मित कुंचन विधाता पर मनुष्य की विजय की घोषणा करता था। कुछ प्राचीन वादियों की कभी निनिमेष खुली आंखें और कभी मिलित पलकों प्रकट करती थी कि कभी काव्य रस की विश्वास न होने के कारण उन्हें विजया की सहायता मांगनी पड़ती थी। इन आदर्श पुत्रों के सामने श्रोतागणों की जो स्मृति थी, वह मानो उनके चमत्कारवाद की परीक्षा लेने के लिए ही एकत्र हुई थी। कचहरी की गवाही की पुकार का समान मानो की पुकार
नामों की पुकार होती थी। कवियों में कोई मुस्कुराता, कोई लजाता, कोई आत्मविश्वास से छाती फुलाता हुआ आगे आता, कोई पंचम, कोई षष्ठ, कोई गंधार और कोई सब स्वर्णों के अभाव से सानुनिकता के साथ कलाबाजियों में काव्य को उलझाकर श्रोताओं के सामने उपस्थित करता और वाह वाह के लिए सब और गर्दन घुमाता। उनके इतने कर्तव्य पर भी दर्शक चमत्कृत होना नहीं चाहते थे। कहीं से आवाज़ आती, कंठ अच्छा नहीं है, कोई बोल उठता, भाव भी बताते जाइए, किसी और से सुनाई पड़ता, बैठ जाइए। कोई धृष्ट श्रोता कवि से किसी उच्छृंखल श्रृंगारमयी रचना को सुनाने का फरमाइश करके महिला को पलकों को झुकाना देखता। कभी भी हार न मानने की शपथ लेकर बैठते हैं। वह नहीं सुनना चाहते तो इसे सुनिए, यह मेरी नवीनतम कृति है, ध्यान से सुनिए। आदि आदि कहकर वे पंडों की तरह पीछे पड़ जाते हैं। दोनों ओर से भी न अपनी हार स्वीकार करने के प्रस्तुत होता है और न दूसरे के हार में निश्चित बदलना चाहता है। कभी कभी 8-8 घंटे तक ये कवादत चलती रहती है, पर इतने दीर्घ समय में ऐसा कुछ क्षण भी निकालना कठिन होगा जिसमें कवि का भाव श्रोता के अपनी प्रतिध्वनि जगा सका हो और दोनों पक्ष बाजीगर और तमाशबीन का स्वांग छोड़कर काव्यानंद का एकत्र प्राप्त कर सकते हो। कवि कहेगा ही क्या यदि उनकी इकाई सबकी इकाई बनकर अनेकता नहीं पा सकी, और श्रोता सुनेंगे ही क्या यदि उन सबकी विभिन्नताएं कवि में एक नहीं हो सकी। जब यह समारोह समाप्त हो जाता है तब सुनने वाले निराश और सुनाने वाले थके हुए लौटते हैं। उन पर काव्य का सात्विक प्रभाव कितना कम पड़ता रहता है, इसे समझने के लिए उन सम्मेलनों का स्मरण पर्याप्त होगा जिनसे लौटने वालों की कतिपय व्यक्ति संगीत व्यवसाय नायकों की गाने से मन बहलाने में कभी हिचकते नहीं। यदि मनुष्य की क्षुद्रता, दुर्भावना और विकृतियाँ नहीं बहा पाता तब वह उनकी दुर्बलता बन जाता है। इसी से स्नेह, करुणा आदि का भाव हृदय की शक्ति बन सकते हैं और द्वेष, क्रोध के अभाव उसे और अधिक प्रबल स्थिति में छोड़ जाते हैं। ग्रामीण समाज अपने रस समुद्र के व्यक्तिगत भेद, बुद्धि और दुर्बलताएं सहज में ही डुबा देती है। इसी से इस भाव स्नान के उपरांत वह अधिक स्वस्थ रूप प्रदान कर प्राप्त कर लेता है। हमारे सभ्यता दर्पित श्रेष्ठ समाज का काव्यानंद छिछला और उसका लक्ष्य सस्ता मनोरंजन मात्र होता है। इसी से उसमें सम्मिलित होने वाले की भेद बुद्धि एक दूसरे की नीचा दिखलाने के प्रयत्न और व्यक्तित्व विषमताएं और अधिक विस्तार पा लेती है। यह एक हिंडोला है जिसमें ऊंचाई नीचाई का स्पर्श भी एक आत्म विस्मृति में विश्राम देता है। दूसरा वह दंगल के मैदान है जिसका सम धरातल भी हार जीत के दांव पेचों के कारण सतर्कता का स्मृति उत्पन्न करता है। अपने इन सम्मेलनों की व्यर्थता ने मुझे ज्ञान था, पर उसमें कथन की अनुभूति उसी दिन सुभल हो सकी। इसमें कुछ वर्षों के उपरांत तो वह स्थिति इतनी दुर्बल हो उठी कि मुझे श्रेष्ठ सम्मेलनों से विदा ही लेनी पड़ी। खेती के माध्यम से कवि के लिए अपने प्रशंसकों और अपने बीच की ऐसी दुर्भ पर्दा डाल लेना सहज नहीं होता। उस सरल जीवन की सात्विकता ने यदि दूसरे पक्ष की कृत्रिमता इतनी कठिन रेखाओं में आँख दी होती तो मेरा विद्रोह इतना तीव्र न हो पाता। विशेषतः ऐसा करना तब और भी कठिन हो जाता है जब अमंडर से साथ अर्थ भी उपस्थित हो, क्योंकि अर्थ ही इस युग की देवता है। कभी अपनी श्रोता मंडली के किन गुणों का अनिवार्य समझता है, यह प्रश्न आज नहीं उठता, पर अर्थ की किस सीमा पर वह अपने सिद्धांतों के बीच फेंककर नाच उठेगा, उसका उत्तर सब जानते हैं। उनकी इच्छा अर्थ के क्षेत्र में जितनी मुक्ति है, वह श्रोताओं की इच्छा में उतना ही अधिक बंदी है।
जिस दरिद्र समाज में इस व्यावसायिक संस्था के संबंध में मुझे नास्तिक बना दिया, उसे अब तक मेरी ओर से धन्यवाद भी नहीं मिल सका। जब ठकुरी बाबा और उसके साथी बसंत पंचमी की स्नान करके चले गए, तब जीवन में पहली बार मुझे कोलाहल का अभाव अखरा। तब से अपने अनेक मेघों में मैंने उन्हें देखा है। कितनी ही बार नाव पर या तट पर उनकी भगत का आयोजन हुआ। कितनी बार उन्होंने खिचड़ी, बाजरे के पुए आदि व्यंजनों से मेरा सत्कार किया और कितनी बार अपने जीवन का आख्यान सुनाया। मैंने उनसे अधिक सहृदय व्यक्ति कम देखे हैं। यदि वह वृद्ध यहाँ न होकर हमारे बीच में होता तो कैसा होता, यह प्रश्न भी मेरे मन में अनेक बार उठ चुका है। पर जीवन का अध्ययन ने मुझे बता दिया है कि इन दोनों समाजों में अंतर मिटा सकना सहज नहीं। उनका ब्रह्म जीवन दान दीन है और हमारा अंत जीवन रिक्त। उस समाज की विकृतियाँ व्यक्तिगत है पर सद्भाव सामूहिक रहते हैं। इसके विपरीत हमारी दुर्बलताएं स्मृतिगत है और शक्ति व्यक्तित्व मिलेगी। ठकुरी बाबा अपने समाज के प्रतिनिधि हैं, इसी से उनकी सहायता व्यक्तित्व विचित्रता न होकर ग्रामीण समाज में व्याप्त सहृदय को व्यक्त करती है। हमारे समाज में उनकी दो ही स्थिति संभव थी। यदि उनमें दुर्बलताओं का प्राधान्य होता तो वे इस समाज के प्रतिनिधित्व करते, और यदि शक्ति का प्राधान्य होता तो अपवाद की कोटि में आ जाते। इधर 2 वर्ष से ठकुरी बाबा मेघ मेले में नहीं आ रहे हैं। कभी कभी इच्छा होती कि सैदपुर जाकर खोजा करूं, क्योंकि वहां से 33 मील पर उनका गांव है। उनके कुछ पद मैंने लिखे रखे हैं, जिन्हें मैं अन्य ग्रामदाताओं के साथ प्रकाशित करने की इच्छा रखती हूँ। यदि ठकुरी बाबा की भेंट हो तो यह संग्रह और भी अच्छा हो सकेगा। यदि भेंट न हो तो यह प्रश्न हृदय के किसी कोने में उठता है अवश्य, पर मैं उसे आगे बढ़ने नहीं देगी। ठकुरी बाबा जैसे व्यक्ति कहीं अपनी धरती का मुंह छोड़ सकते हैं। पिछली बार जब वे आए थे तब कुछ शिथिल जान पड़ते थे। हाथ दृढ़ता के साथ चिकारा थमता था, पर उंगलियों तार के साथ कांपती थी। पैर विश्वास के साथ पृथ्वी पर पड़ते थे, पर पिंडलियों की थकावट गति को डगमग करते देती थी। कंठ में पहले जैसा ही लोच था, पर कफ की खरखराहट उसे बेसुरा बनाती रहती थी। आंखों की ममता का वह आलोक था, पर समय में अपनी छाया डालकर उसे धुंधला कर दिया था। मुख पर वैसा ही उन्मुख हंसी का भाव था, पर मानो धीरे धीरे सब छोड़ने वाले दांतों की याद रखने के लिए होठों ने अपने ऊपर स्मृति की रेखाएं खींच ली थी। व्यक्ति समय के सामने कितना बेबस है। समय को स्वीकृति देने के लिए भी शरीर को कितना मूल्य देना पड़ता है। तब ठकुरी बाबा का मौसी विदा ले चुकी थी। उनकी उपस्थिति ठकुरी बाबा के लिए इतना स्वाभाविक हो गई थी कि अभाव की अस्वाभाविकता ने उन्हें एकदम चकित कर दिया होगा। एक बार में उन्हें परिचय की सीमा में आ जाने वाला व्यक्ति ठकुरी बाबा का आत्मिक तो बन जाता है, तब जो इतने वर्षों तक आत्मिकता रहा हो, उनके महत्व के संबंध में क्या कहा जावे। मौसी का अभाव ने ठकुरी बाबा के हृदय में एक और चिंता भी जगा दी थी, और तो अवश्य आश्चर्य नहीं। ऐसे ही एक दिन का अभाव बेला को सहना पड़ेगा, और तब वह किस प्रकार जीवन का व्यवस्था करेगी, यही सोचना स्वाभाविक कहा जाएगा। पर वे अपनी चिंता में व्यक्त कम होने देती है। उनके स्वास्थ्य के संबंध में प्रश्न करने पर उत्तर मिला, अब चला चली के बेरियां निराय आई है बेटियां रानी, पाके पतन की भली चलाई, जोन दिन छारी जाए तोन दिन सही। मैंने हंसी से में कहा, तुम स्वर्ग में कैसे रह सकोगी बाबा? वहाँ तो ना कोई तुम्हारे कूटपद और उलट बासियाँ समझेगा और ना अल्लाह उधल की कथा सुनेगा। स्वर्ग के गंधर्व का अप्सराओं को तुम कुछ ना जाचोगे। ठकुरी बाबा मन प्रसन्न हो आया, कहने लगे, सो तो हम जानी थे बिटिया, हम वहाँ उस
शोर मचाइब कि भगवान जी पुनः धरती पे टपकाए दी हैं। हम फिर धान रोपब, कियारी बनवाइब, चिक्कारा बजाइब और तुम पाँचों का अल्लाह उथल की कहानी सुनाइब। सरग हमका ना चाही, मुदा हम दूसरा नवा शरीर मांगे बेरे जाब तो जरूर। ई ससुर बनाई कि जर्जर होई का। और वे गंगा उठे चलत प्राण काया काहे कोई रामा। उस कल्पवास की पुनर्वृत्ति ना हो सकी। संभव है वे नया शरीर मांगने चले हो गए हो, पर धरती पे उनका प्रेम इतना सच्चा, जीवन में उनका संबंध ऐसा अटूट है कि उनका कहीं और रहना संभव ही नहीं जान पड़ता। अर्थात का जो गायक अपने आप को धरती का पुत्र कहते थे, ठकुरी बाबा उन्हीं का सजातीय कहे जा सकते हैं। उनके लिए जीवन धरती का वरदान, काव्य उनके सौंदर्य का अनुभूति, प्रेम उनके आकर्षण की गति और शक्ति उनकी प्रेरणा का नाम है। ऐसे व्यक्ति मुक्ति की ऊंची से ऊंची कल्पना को दूध में खिले नीचे से नीचे फूल पर निछावर कर दे तो आश्चर्य नहीं। ठकुरी बाबा की कथा लिखते लिखते रात ढल गई। जाती हुई चांदनी के पीछे जाता हुआ प्रभात की धूमिल आभास ऐसा लगता है मानो उसी की छाया हो। किसी अलक्ष्य महाकवि के प्रथम जागरण छंद के समान पक्षियों का कलरव नींद की निरस्था पर फैल रहा है। रात की गहरी निष्पत नींद से जगे हुए वृक्षों की दीर्घ निश्वास की समान समीर बह रही है। और ऐसे समय में मेरी स्मृति ने मुझे भी किसी अतीत काल के प्रभात से जागा जान दिया है। जान पड़ता है ठकुरी बाबा गंगा तट पर बैठकर तन्मय भाव से प्रभाती गा रहे हैं। जागिए कृपया निधान पक्षी बन बोले, अपनी प्रभाती से वे किसी जगाते हैं। यह कहना कठिन है। इसी के साथ हमारा ठकुरी बाबा रेखा चित्र समाप्त होता है।